सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हमारे जो वीडियोस हैं फिजिक्स के ऊपर भी हैं। आप 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। देन आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन है 6x प्लस e⁻x। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आई होप कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि आप सबको आता होगा। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसको एक क्वेश्चन हम लोग बेसिक सॉल्व करेंगे, देन आगे हमारा क्वेश्चन का टफनेस बढ़ता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता दूं इसमें। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें, डिफरेंशिएशन ऑफ dx यानी x रेस टू n, तो यहाँ n क्या है? x n को ही नंबर होगा, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 8। तो अगर ऐसा कोई नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला होता है n जो इसके पावर में है उसको लाएंगे n-1। तो देखिए यहाँ जो हमारा n है तो n को लाएंगे, x सिमिलर वही रहेगा और जो n है इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो और इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो है e⁻x। तो e⁻x जो हमारा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। e⁻x क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो हम जब किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है d/dx, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, e⁻x का अगर मान लो हम लोग डिफरेंशिएशन किए, क्योंकि e⁻x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा वही होता है, e⁻x ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो चलिए हमारा दो फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सिमिलर हमारा 6 जो है कांस्टेंट है, तो सिमिलर इसको y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू 6x⁴ प्लस e⁻x। ये हमारा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx इक्वल टू 6 हमारा कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके dy/dx x⁴ लिखेंगे प्लस dy/dx ऑफ e⁻x। ओके, तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n हमारा क्या है 1/4, तो 1/4 को हम लोग नीचे लाएंगे, n x को ऐसे ही रखेंगे, 1/4 में से -1 को कर देंगे, 1/4 में से एक माइनस कर देंगे, प्लस dy/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता वही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हो या इंटीग्रेशन करते हो, तो दोनों केस में हमारा e⁻x ही आता है। या तो इसको डिफरेंशिएशन करो या तो इंटीग्रेशन करो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो कैंसिल आउट होगा, ये 3 और 2 बचेगा, तो 3/2x, यहाँ से 1/4 में से 1 माइनस करेंगे, 4/-3 ओके, प्लस e⁻x। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो उसका मेन जो आंसर हो गया 3/2x - 3/4 प्लस e⁻x dy/dx। ओके, तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंशिएशन हुआ, हमने इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन था हमने इजीली फाइंड कर लिया है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का हमने डिफरेंशिएशन
कैसे किया। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके तरफ बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आपको लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ओके, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है 6 log e बेस ऑफ x माइनस e रेज टू x प्लस x रेज टू 1/5। ओके, तो देखिए हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें सिमिलर इतना ही फंक्शन दिया था, मतलब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और x का फंक्शन था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा एक फंक्शन और ऐड हुआ है जिसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो अगर हमारा इसमें भी देखिए एक फंक्शन ऐड हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करोगे, लॉग एक्स। ओके, या तो लॉग एक्स लिखो या फिर लॉग ई बेस एक्स लिखो या तो फिर क्या लिखो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ये तीनों चीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। या तो log x लिखो या तो log e बेस x लिखो या तो ln x लिखो। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर करें log e बेस x का तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है हमारा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको सिमिलर मान लेते हैं y इक्वल टू 6 log ऑफ e बेस x माइनस e रेज टू x प्लस x 1/5। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई हमारा dx हुआ, हमारा 6 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। ओके, dy बाई dx log ऑफ e बेस x माइनस dy बाई dx e रेज टू x प्लस d बाई dx x रेज टू 1/5। ओके, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं इसका 6 मल्टीप्लाई बाई, हमने बताया क्या log e बेस ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो 1/x ऐसे लिख लिए हम लोग, माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है सिमिलर, प्लस n-1 वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1/5 x 1/5 माइनस 1, तो सिमिलर 6/x माइनस e रेज टू x प्लस x/5 की पावर क्या होगा 5 माइनस 4। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 6/x माइनस e रेज टू x प्लस x रेज टू 1/-4/5 डिवाइड बाई 5। ओके, तो dy बाई dx हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा आंसर है। तो सिमिलर हमने जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएशन किया था, सिमिलर सेकंड क्वेश्चन का भी हमने डिफरेंशिएशन किया। तो आई होप कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन का भी हमने डिफरेंशिएशन कैसे किया, किस फॉर्मूले से किया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा e रेज टू x प्लस log ऑफ a बेस x। देखिए यहाँ log ऑफ e बेस x नहीं है, a बेस x है, प्लस 5 log e बेस ऑफ x। ओके,
तो एक क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट स्टेप का है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा लॉग का दो फंक्शन दिया है। पहला जो लॉग है वो दोनों का बेस अलग है, पहला जो बेस है a है, दूसरे का बेस e है। ओके, जब किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस e होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन e के सिवाय मतलब e से डिफरेंट है a b c, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लेटर हम लोग मान लेते हैं y e रेज टू x प्लस लॉग ऑफ a बेस ऑफ x प्लस 5 लॉग ऑफ e बेस ऑफ x। ओके, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। चलिए y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ओके, अब देखो ये हमारा ई बेस में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ई बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए लॉग ऑफ जो बेस है उसका ए है रखना है, फिर एक्स की जगह क्या कर देना है, ई करना है, फिर डिफ्रेंसिएशन का सिंबल लगाना है डी बाई डी एक्स, देन आपको क्या लिखना है, लॉग ऑफ ई बेस आपको लिख देना है। देखिए यहाँ x की जगह पहले e रखना है, फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है, मतलब सिंबल लगाना है, फिर लॉग ई बेस ऑफ x। इस तरह से आप लोग का जो लॉगरिथमिक फंक्शन a बेस में था e बेस में कन्वर्ट होगा। देन आप लोग को नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है, 5 को कांस्टेंट है बाहर लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस x। और इसमें ई बेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई बेस नहीं है कोई फंक्शन तो उसको ई बेस में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलर ऐसे। ओके, पहले आपको लॉग लिखना है, बेस लिखना है, फिर एक्स की जगह ई लिख देना है, फिर डिफरेंशिएशन का जो हमारा डी बाई डी एक्स है उसको लिखना है, फिर लॉग ई बेस ऑफ एक्स। यहाँ ई के जगह पर ए के जगह पर आपको ई कर देना है और सिमिलर आपको लिख देना है। ओके, तो सिमिलर डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस लॉग ऑफ ए बेस ई, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई बेस ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 5 लॉग ऑफ ई बेस ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स। ओके, तो सिमिलर हमको इस तरह से लिख देना है, ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ ए बेस टू ई प्लस 5 बाई एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, निकल के आ गया। इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग ने कर दिया है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि थर्ड क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया डिफरेंशिएशन का। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारा 4th क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 5 इन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये रूट के यहाँ पे 3 है। ओके, क्यूब रूट है, 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 ई रेज टू एक्स प्लस 11 लॉग ऑफ ए बेस एक्स। देखिए इसमें बेस चेंज है, ए है, -7 लॉग ऑफ ई बेस ऑफ एक्स। ओके, देन अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले उसको y इक्वल टू 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 9 ई रेज टू एक्स प्लस 11 लॉग ऑफ ए एक्स प्लस 7 लॉग ऑफ ई बेस ऑफ एक्स। ओके, फिर देन 5 क्यूब रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोई भी n
क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा। तो आप लोग को इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, n रेज टू 1/n। ओके, x रेज टू 1/n में हम लोग ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या है, एक्स स्क्वायर है उस पर 1/3 कर देंगे। ओके, प्लस 9e रेज टू x प्लस 11 log ऑफ a बेस ऑफ x प्लस 7 log ऑफ e बेस ऑफ x। ओके, तो इधर कितना हो गया, 5x 2/3, 5x 2/3। ओके, आप जब ब्रैकेट से अंदर लाओगे 1/3 को तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/3 प्लस 9e रेज टू x प्लस 11 log ऑफ a बेस ऑफ x प्लस 7 log ऑफ e बेस ऑफ x। ओके, अब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, dy/dx इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x 2/3 प्लस 9 कांस्टेंट है बाहर, d/dx ऑफ e रेज टू x प्लस, अब देखिए इसमें बेस अलग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, जैसे हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करना है इसमें, देखिए 11 को सिमिलर लिख देंगे, log a बेस ऑफ e d/dx ऑफ log e बेस ऑफ x, इस तरह से मॉडिफाई करके हमने लिख दिया, प्लस 7 को एडजस्ट के कांस्टेंट है, फिर इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log ऑफ e बेस ऑफ x। ये नॉर्मल है, e बेस में है तो इसमें कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2/3, वही n वाला कॉन्सेप्ट, n x n-1, तो x को इधर रखेंगे। ओके, तो कितना बचेगा हमारा 2/3 -1 करेंगे, 3 -1/3 हो बचेगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1/3 प्लस 9e रेज टू x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होता है, प्लस देखिए 11 डिवाइड बाई x होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए e रेज टू x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो 1/x मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, देन log a बेस ऑफ e, ये सेम बचेगा, प्लस 7/x, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई log e बेस ऑफ x का 1/x होगा, तो n/x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7/x। ओके, तो इस तरह से हमारा जो आता है dy/dx इक्वल टू 10/3 x रेज टू -1/3 प्लस 9e रेज टू x प्लस 11/x log ऑफ a बेस e प्लस 7/x। तो इस तरह से हमारा dy/dx निकल के आया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारा, इसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व किया है। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ओके, 7e रेज टू x
साइन एक्स प्लस 10 रेज टू हमारा एक्स है, क्या है 10 रेज टू एक्स है। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी जिसको मैं लिख देता हूं। अगर कोई भी डिफरेंशिएशन हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एन रेज टू एक्स, तो एन क्या है, इधर पे नंबर है, एन क्या है, इधर पे नंबर है 2 4 8 9 10 एनीथिंग। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, एन रेज टू एक्स लॉग ऑफ एन। ओके, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ए होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो 7 है, पहले तो इसको y इक्वल टू 7 ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस 10 रेज टू एक्स, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 7 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स है ई रेज टू एक्स साइन एक्स, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेज टू एक्स। ओके, अब देखिए जो हमारा ए फंक्शन है इसमें दो फंक्शन है, कितने हैं, दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल है, एक साइन फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें क्या हमारा क्या लगेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा डी बाई ऑफ डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, फॉर एग्जाम्पल हमारा ए है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए को ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे, प्लस बी को ऐसे रखेंगे, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए रखेंगे, ए को करेंगे। ओके, तो ए हमारा है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सिमिलर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। 7 हमारा कांस्टेंट है, बाहर इसको ले लेते हैं अभी, तो ई रेज टू एक्स को सिमिलर ऐसे ही रखेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होता है, पहले मैं अच्छा लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। तो हमारा जो है साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस, सो आई होप कि आप लोग को फॉर्मूला रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेज टू एक्स, हमारा 7 ई रेज टू एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसा ही रहेगा, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होगा, प्लस इसका हमने बताया 10x लॉग ऑफ 10। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसको लिख लेंगे। हमारा जो मेन फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आएगा 7 ई रेज टू एक्स cos ऑफ x प्लस 7 साइन x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 10 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 10। तो ये हमारा क्या है, आंसर निकल के आया। तो आई होप कि हमारा ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।